2 दिन बाद श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में जिंदगी मामूल पर लौट आई है। जरूरियात के लिए लोग घरों से निकले और सरकारी दफ्तर में भी मामूल के मुताबिक कामकाज हुआ। इसी तरह तमाम अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया गया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमे की रात 10 बजे से मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई है। तमाम मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विसेज इतवार की सपहर तक मुअत्तल रहेगी। वाज़ेह हो कि हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद BSNL समेत दीगर टेलीकॉम सर्विसेज की कॉलिंग और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन इस दौरान BSNL की पोस्टपेड वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड बंद नहीं हुए थे। गुज़िश्ता दिनों DGP और IGP कश्मीर ने कहा था कि हालात पुरअमन और काबू में हैं और उन्होंने ताउन के लिए अवाम का शुक्रिया भी अदा किया था। नाजरीन, फोन और इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया गया, लेकिन कारोबारी अदारे मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहे। लौल चौक, मासूमा, हब्बा कदल, बदमालू समेत पुराने शहर में दुकानें पूरी तरह से बंद रही। हमारे नुमाइंदा फारूक वानी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पूरी घाटी में अभी भी जो है दुकानें और कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं और आज तीसरा दिन है। इस बीच जो फ़ोन सेवा है प्राइवेट कंपनियों के, वो फ़िलहाल आज रिस्टोर की गई है और पूरी तरीके से जो घाटी के जितने भी सेलुलर प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं वो फ़िलहाल चल रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर के घंटाघर की ये तस्वीरें हैं। आज गाड़ियों की आवाजाही भी किसी हद तक जो है बेहतर हुई है। वही जो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के इम्तहानात होने थे वो उनको फ़िलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। वही स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएँ हैं वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी गई हैं। उनकी भी जो डेट है वो फ़िलहाल जो है अथॉरिटीज़ का मानना है उस सिलसिले में बाद में जो है उसकी घोषणा की जाएगी और दोबारा वो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार का मानना है कि घाटी में कल यानी संडे को पूरी तरीके से जो है इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा सकता है। वही लैंडलाइन जो है वाईफाई कनेक्शन वो फ़िलहाल शुरू कर दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनियों के भी जो जियो फाइबर हैं उसको भी रेस्टोर किया गया है और हालात जो हैं पूरे कंट्रोल में है, ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर, लाल चौक। वहीं श्रीनगर डाउनटाउन में भी आज 2 दिन बाद हालात मामूल के मुताबिक दिखे। ट्रैफिक की आमदोरफ्त के साथ साथ ज्यादातर दुकानें भी खुली। वाज़ेह हो कि डाउनटाउन का इलाका कभी अहले हदगी पसंद तारीख का अहम मरकज हुआ करता था, लेकिन हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद इलाका पूरी तरह से पुरअमन रहा और किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ। लोगों ने बद की काल भी मुस्तरद कर दी। देखो, गिलानी साहब का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत रखे। वो जब गुजर गई मुझे लगा काफ़ी सिचुएशन अच्छी होगी यहाँ पे। देखो, आपको पता अगर NC और कांग्रेस होता हज़ारों में लोग यहाँ में मर जाते और BJP ने कंट्रोल किया। हमारे पहले मैं IG साहब को भी कांग्रेस कर रहा हूँ कि उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह रखा, अच्छी तरह संभाला। देखो, फ़ोन बंद के मैं बहुत अच्छी तरह से फ़ोन बंद, क्योंकि कोई किसी को फ़ोन कर रहा था, कनेक्शन कर रहा था, इस वजह से सिचुएशन बहुत अच्छा रह गया। सैयद अली शाह गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उनके निधन के बाद आज तीसरे दिन हम आपको लेकर आए हैं डाउनटाउन के उन एरियाओं में जहां पर अलगावाद बना है। कोई हम फिर से एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो डाउनटाउन का नौहट्टा एरिया है, ये नौहट्टा वही एरिया है और तवारीकी जामिया मस्जिद है यहाँ पर। और यहाँ से जो अलगावादी है अपना बयान जो है देश विरोधी बयान जारी करते थे और देश विरोधी नारे जो है यहाँ से लगाते थे। और यहाँ से ये जो रास्ता हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से करीबन एक किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक राजौरी कदल चौक है, जहां पर पत्थरबाज जो है पत्थरबाजी का नाम आता था। क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो राजौरी कदल चौक है, यहाँ पर जो अगर कुछ भी हालात थोड़ी भी सी खराब होती थी, इसी राजौरी कदल चौक में सबसे पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी। लेकिन 370 के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि 370 के बाद इन एरियाओं में ना ही तो अभी पत्थरबाजी हो रही है, ना ही यहाँ पर अलगावाद कोई बयान अपना जारी कर रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए अलगावादी और जो पत्थरबाजी है, उनका कश्मीर से नामो निशान मिट चुका है। विद कैमरा पर्सन जानान मोहम्मद शौकत बेग, जी मीडिया।
नाज़रीन, वादी की सूरत हाल बयान करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा श्रीनगर से फारूक वानी हमारे साथ है। फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? देखिए रम, जिस तरीके से लगातार जो 2 दिन यहाँ पे फ़ोन सेवा थी प्राइवेट कंपनियों की वो प्रभावित रही सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद, और रिस्ट्रिक्शंस भी पूरे घाटी में रही। इसके साथ साथ श्रीनगर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और उसमें थोड़ी बहुत आज जो है नरमी देखने को मिली प्रशासन की तरफ से, और हर तरह जो है गाड़ियों की आवाजाही भी आज देखी गई। और हालांकि दुकानें, कारोबारी इदारे जो हैं वो मुकम्मल आज भी बंद रहे, तीसरे रोज़ भी। और कल रात को जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ही कहा था कि हालात को मद्देनज़र देखते हुए जो फ़ोन सेवा है वो बहाल की जाएगी, और कल रात से ही जो फ़ोन सेवा है वो बहाल कर दी गई। इसके अलावा जो इंटरनेट सेवा है लैंडलाइन की, तो वो भी बहाल की गई है। जो BSNL है और उसकी सेवा पहले ही चल रही थी, वॉइस कॉल भी चल रही थी और इंटरनेट वाईफाई भी उनका चल रहा था। लेकिन आज प्राइवेट कंपनियों के जो जियो कंपनी और इसके अलावा अन्य जो कंपनियां हैं जिनके यहाँ पे लीज लाइन चलते हैं वो भी बहाल किए गए हैं। और इसके अलावा आईजी और DG ने पहले ही कहा है कि कल, क्योंकि संडे है, शायद दोपहर के बाद जो फ़ोन इंटरनेट सेवा है उसको भी शायद बहाल किया जाएगा। इसके बाद जो है हालात पूरे मामूल पर आएंगे। और कुल मिला के जितने भी सिविलाइनस इलाके हैं आज, उनमें गाड़ियों की आवाजाही रही, और डाउनटाउन इलाके में भी जिस प्रकार से दुकानें बंद थी और वहाँ पे भी गाड़ियों की जो आवाजाही हुई, इससे लगता है कि जो हालात हैं वो पूरे काबू में हैं। जिस प्रकार से कल भी DG और IG विजय कुमार ने कहा कि हालात पूरे कंट्रोल में थे कल भी, और आज भी जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। और कल भी जो जिस तरीके से IG ने कहा है कि हालात को देखते हुए ही जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से हटाई जाएगी। और इसके अलावा जो डाउनटाउन के इलाके हैं वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस आज भी जो है काफ़ी हद तक हटाई दी गई हैं। और कल जो ही हालात मज़ीद बेहतरी उनमें आएगी तो उसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज़ के नेटवर्क हैं उसको फ़ोन सेवाएं हैं वो भी जो है बहाल की जाएगी। जी, किसी तरह का कोई फसाद, कोई तशद्दुद देखने को नहीं मिला। जिस तरह इंतजामिया सख्त हो गई थी, चप्पे चप्पे पर सख्ती को बढ़ा दिया गया था, उस पर अमल किया, और इसी के साथ इंतजामिया ने आवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। जी फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से अवाम ने ताउन दिया, इसका इंतजामिया भी शुक्रगुजार है कि किसी तरह का कोई फसाद, कोई तशद्दुद देखने को नहीं मिली इन 2 दिनों में। देखिए, पहले ही जिस तरीके से प्रशासन ने जो है कड़ी सुरक्षा पहले ही लगा दी थी जिस वक्त सईद अली शाह गिलानी का इंतकाल हुआ, और उसी रात से ही जो सुरक्षा है पूरे श्रीनगर में बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा जितने भी उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। और पहले ही IG और इसके अलावा DG ने भी लोगों को अनुरोध किया था कि वो जो है हालात को बिगड़ने ना दे, बल्कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसका सहयोग करे। और इस सिलसिले में शायद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो अन्य राजनीतिक दलों या फिर यहाँ के अवाम हैं, ख़ास तौर पर जिस तरीके से DG ने खुद भी शुक्रिया किया आवाम का कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हालात को बिगड़ने में अपना जो रोल है वो अदा नहीं, उसमें अपना सहयोग दिखाया, और हालात को बेहतर करने में भी जो आवाम का हाथ है वो काफ़ी हद तक देखने को मिला। और उसकी वजह से जो IG हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया आवाम का, और यही उम्मीद जताई कि कल जिस प्रकार से संडे हैं और चारुम भी कल सईद अली शाह गिलानी का जिस प्रकार से है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि दोपहर के बाद जो इंटरनेट सेवा है पूरी तरह से घाटी में जो है ख़ास तौर पर श्रीनगर में है वो जो है बहाल की जाएगी। और हालात को मद्देनज़र देखने के बाद ही हमने देखा जिस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति बनी थी कि लोग कहा जा रहा था कि कई भारी संख्या में शायद श्रीनगर आएंगे, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इस सिलसिले में लोगों को अनुरोध किया था और उसका सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हालात भी बेहतर हैं और मामूल पर हैं। और जिस प्रकार से नॉर्थ कश्मीर में भी जहां सोपोर से जी बिल्कुल फारूक, हालात बिल्कुल काबू में रहे। इंतजामिया की जानिब से जो भी सख्त पैरा अमल में लाया गया था वो काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी के लिए।